हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ रिप्लाई करिए अगर आ रही है तो। विवेक का रिप्लाई। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह सुबह आज क्लास एक नई लगा दी गई है। तो सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी लैंग्वेज, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज के साथ करते हैं। तो कुछ लोग शायद जानते भी हों पाइथन लैंग्वेज क्या है। पाइथन लैंग्वेज जो नहीं जानते हैं उनको टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि जो आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डरने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो जानते हैं पाइथन लैंग्वेज के बारे में वो जानते ही होंगे कि कितनी अच्छी लैंग्वेज है। अब इसमें इसका नाम पाइथन लैंग्वेज क्यों रखा गया? तो एक अगर हम लोग थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर में सोचें कि पाइथन इसका नाम क्यों रखा गया, तो आपने एक स्नेक का नाम सुना होगा, पाइथन। बहुत ही आलसी टाइप का होता है, पड़ा रहता है ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहता है कि भैया आ जाए कुछ सामने तो हम खा लें, हमारा पेट भर जाए, वरना हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसी तरीके की ये लैंग्वेज भी है हम जैसे आलसियों के लिए। हम जैसे आलसियों के लिए क्यों? क्योंकि ये भी थोड़े आलसी वाली लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कम टाइप करें और हमारा काम हो जाए। तो इसमें भी हमें, जैसे हम लोग कई लैंग्वेज हमने सीखी होंगी, सी सीखी होगी, सी प्लस प्लस सीखी होगी, जावा सीखी होगी, PHP सीखी होगी, और भी कई लैंग्वेजेस हमने सीखी होंगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की फेवरेट लैंग्वेज क्या है, अब तक जो भी आपने सीखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आपकी फेवरेट, तो प्लीज़ रिप्लाई करके मुझे बताइए क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी फेवरेट है, कौन सी। राहुल जी, आपकी कौन सी फेवरेट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग? निशी मिश्रा, आपकी कौन सी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लीज़ बताएं। अच्छा, अभी तक मेरे पास आए हैं 2 रिप्लाई, सी प्लस प्लस। अच्छा, मनीष कुमार, सी और पाइथन सर, मतलब कंफर्म नहीं है किसी एक लैंग्वेज के ऊपर। मनीष कुमार, कंफ्यूजन है कि सी हो सकती है, पाइथन हो सकती है। कोई बात नहीं निशी, आपने अभी तक जावा सीखा है, कोई बात नहीं, जो आप पाइथन सीखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पाइथन जो है ना, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि जब आप सीखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हम सीख रहे थे, क्या सी प्लस प्लस सीख रहे थे, हमें तो पाइथन सीखनी चाहिए थी। क्योंकि जब मैंने पाइथन सीखी थी तो मुझे भी लगा था यार मैंने गलती करी है सब सीख करके। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है ना वो सब कर सकती है। आपको वेब पेज बनाना हो, सिस्टम एप्लीकेशन बनाना हो, सब कुछ। नहीं कर सकती सिर्फ एक चीज़, वो है मोबाइल ऐप बनाना। वो छोड़ के बाकी सब कर सकती है पाइथन लैंग्वेज। और अगर या इंडस्ट्री में जाएं तो कई लोग जैसे सीखते हैं, PHP सीखते हैं, जावा सीखते हैं, पाइथन भी सीखते हैं। कई जगहों पे यूज़ भी हो रही है पाइथन, गूगल में, TCS में, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं पाइथन, किसी ना किसी फील्ड में यूज़ कर लेती हैं। क्योंकि
ऐसी कहीं इनको फंस जाते हैं वो लोग जहाँ ये PHP जावा ऐसी लैंग्वेज उनको कंपैटिबल नहीं पड़ती, कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनको पाइथन आसान पड़ती है। तो यार क्यों ना हम पाइथन ही सीखें, कितनी सारी लैंग्वेज सीख के हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सीखें ना कि कम सीख लें और हमारा काम भी हो जाए। पाइथन मैंने जैसे बताया कि हम सब कर सकते हैं पाइथन से, क्या नहीं कर सकते, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, मोबाइल ऐप नहीं बना सकते। तो क्यों क्यों क्या हो गया, नहीं बना सकते? तो पाइथन हमने सीख लिया, एंड्रॉयड सीख लिया, 2 लैंग्वेजेस सीख ली हमने, क्या 5-6 लैंग्वेजेस सीख के हम क्या करेंगे? तो जैसा आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग जानते हैं पाइथन के बारे में, अच्छी बात है कि पाइथन एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि इसको हम रोजमर्रा में यूज कर सकते हैं, कई जगहों पे यूज भी होता है। इंटरप्रेटेड इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी कोई लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइल जब होती हैं तो 2 तरीके से कंपाइल होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज करती हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को बल्क में यानी कि ग्रुप में ले जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और एक साथ थमा देता है हमें रिजल्ट कि ये एरर आ गई आपके में, या फिर अगर कोई एरर नहीं आती तो रन हो जाता है, अगर एरर आती है तो साथ में सारी एरर दे देता है। जैसे आपको कोई फाइनल एग्जाम होता है वैसे, कि हमने सारे एग्जाम दिए और लास्ट में रिजल्ट आ गया, लीजिए सारा रिजल्ट आपके सामने है एक साथ। और इंटरप्रेटर जो होता है वो एक नॉर्मल एक क्लास असेसमेंट की तरह होता है, क्लास टेस्ट की तरह होता है कि हमने दिया और हमें रिजल्ट मिल गया। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हमारी प्रोग्राम को चेक करता है, और अगर कहीं एरर आ गई तो वो वहीं रुक जाता है, अपने प्रोसेस को रोक देता है और हमें एरर देता है कि पहले इस एरर को सॉल्व करिए, फिर हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और जब तक वो हम एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट कंपाइल नहीं होता है। तो अब हम फिर स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे और डिस्कस करते हैं पाइथन के बारे में। तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। हाँ, तो स्क्रीन आपको दिख ही रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं कि पाइथन क्या है। इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है कि पाइथन इज पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1989। 1989 में इन्होंने ग्यूडो वैन रॉसम ने बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जनरल पर्पस जो मैं बता चुका हूँ, जनरल पर्पस मतलब क्या है। ओके, सो next, Guido von Rossum developed Python language at Mathematical Research Institute called CWI। CWI नीदरलैंड में है, ये एक मैथमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ग्यूडो वैन रॉसम ने 1989 में पाइथन लैंग्वेज बना के तैयार कर दी थी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, नीदरलैंड में है CWI।
फिर है Guido developed Python language by taking the different languages, features like procedural oriented programming language C, object oriented programming language C++, Java, scripting language shell script Perl, modular programming language Modular 3। मतलब ये है कि C++, जावा, पर्ल, मतलब सारी लैंग्वेजेस को मिला दिया गया और एक समझ लीजिए कि मिक्स सूप बना दिया, मिक्स वेजिटेबल सूप बना दिया, जैसे वह उस टाइप से कि मिला दिया गया और एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया पाइथन प्रोग्राम। नोट में दे रखा है Guido van Rossum मेड अवेलेबल पाइथन लैंग्वेज टू द पब्लिक इन 1991। 1991 में ये पब्लिक कर दिया गया था, इसका पहला वर्जन। 1989 में ये तैयार हो चुका था, पूरी तरह रेडी था, और इसका पहला वर्जन 1991 में पब्लिक को दे दिया गया था। अगर हम इनकी पाइथन की वेबसाइट में जाएं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर हमें मिल जाएगा। और इसका सिर्फ इंटरप्रेटर ही नहीं, इसका सोर्स कोड भी हमें मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, applications developed by using Python, web development, machine learning and artificial intelligence, data science and data visualization, desktop GUI जानते होंगे, graphical user interface, game development, web scraping applications, business applications, embedded applications, IoT, Internet of Things। IoT सब जानते हैं कि नहीं? प्लीज रिप्लाई करके बताइए, जो नहीं जानता प्लीज रिप्लाई करें, जो IoT के बारे में नहीं जानता। ओके, कई लोग नहीं जानते IoT के बारे में, मैं बता देता हूँ IoT क्या है। जैसे यहाँ फुल फॉर्म तो दे ही रखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT एक तरीके ये समझ लीजिए कि जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो ऑटोमेटिक जब डोर ओपन होता है वो IoT पे डिपेंड करता है, क्योंकि IoT एक हमारा हार्डवेयर होता है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। उसमें हम क्या करते हैं, पाइथन से प्रोग्राम करते हैं उसको, उसके सेंसर को हम प्रोग्राम करते हैं कि आपको कैसे फंक्शन करना है, वो IoT कहलाता है। क्योंकि उसमें क्या हुआ, थिंग यूज हुआ, इंटरनेट इसलिए यूज हुआ, कहीं कहीं पे हम इंटरनेट का भी यूज करना पड़ जाता है हमको, जिससे इंटरनेट जो है वो हमारा जान सके कि क्या करना है। जैसे आप यूज करते हो गूगल मैप, आप यूज करते हो तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मोबाइल हो गया थिंग और इंटरनेट के जरिए वो रिकॉल करता रहता है, वो जानता है कि कहाँ पे जाम लगा हुआ है, कहाँ पे जैम है, कहाँ पे रोड क्लियर है, कहाँ पे थोड़ा बहुत जैम है, ये जान लेता है। ये IoT, पूरा ये IoT डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले बता ही चुका था कि आप पाइथन हर जगह, हर फील्ड में यूज कर सकते हो, हर जगह यूज करते हो, सिर्फ एक जगह यूज नहीं कर सकते, वो है मोबाइल ऐप डेवलप करने में। उसके लिए आपको एंड्रॉयड अलग से सीखनी पड़ेगी। तो अब आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस। मतलब अगर ये पहला पॉइंट हम देखें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इससे ये हमें चलता है तो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होगी, फिर तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, सी और C++, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कभी हम ये नहीं बोलते पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि हम लोग थोड़ा देसी टाइप के हैं ना, इसलिए। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डायरेक्टली वी कैन रन। बिल्कुल, अभी हम देखेंगे कैसे रन करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस टेक लार्जर टाइम टू एग्जीक्यूट। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ तो टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन चेक करता है, एक साथ नहीं चेक करता कंपाइलर की तरीके।
इसका एग्जांपल दे रखा है, शेल स्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन भी होगा इसमें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे रखा है, इट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन। एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस वी कांट रन विदाउट कंपाइलेशन। बिल्कुल, जब आप टर्बो सी या कहीं पे भी डेव सी, आप सी प्लस का प्रोग्राम करते हो जावा का, पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है। पहले वो कंपाइल होता है फिर रन होता है। आपने जिन्होंने रन किया होगा वो जानते होंगे इस प्रोग्राम के बारे में कि पहले वो कंपाइल होता है। हमारे जिस भी हम प्लेटफॉर्म पे उसको रन करते हैं, पहले वो कंपाइल होता है फिर वो रन होता है जाकर के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। लेस टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है, वो पूरा एक ग्रुप में बल्क में उठा लेता है पूरा पूरा प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट कर देता है, कंपाइल कर देता है उसको। ठीक, अब आता है फीचर्स ऑफ पाइथन। तो भाई पाइथन के फीचर्स क्या हैं? सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल एंड इजी टू लर्न यहाँ लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे यार पता नहीं है भी कि नहीं है, तो अभी जब हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे ना तो समझ में आएगा कि सच में ये सिंपल और इजी है कि नहीं। और मैं बता रहा हूँ सच में ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। और इतनी इजी है कि जब आप पहली बार देखोगे ना तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जब दूसरी बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये लैंग्वेज, और इतने अच्छे से बैठेगी ना कि उठने का नाम नहीं लेगी। तो फिर लिखा हुआ है सिंपल एंड इजी टू लर्न, द सिंटैक्सेस ऑफ द पाइथन लैंग्वेज आर वेरी सिंपल। बिल्कुल, अब अगर आप जावा या सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज, PHP ले लें, कोई भी लैंग्वेज ले लें, हम सिंपल सिर्फ हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। ये इतना, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पे एज अ आउटपुट हमें चाहिए स्क्रीन पे। तो हम लगभग कम से कम 4 से 6 लाइन तो ले ही लेंगे। लेकिन पाइथन में हम 4 से 6 लाइन भी नहीं, हम 2 लाइन भी नहीं लेते। सिंपल एक लाइन में हम कमांड देते हैं और ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देता है एज अ आउटपुट। वो मैं अभी बाद में दिखाऊंगा जब हम इंटरप्रेटर पहले इसका इंस्टॉल करेंगे। इंटरप्रेटर इसका इंस्टॉल करेंगे और फिर हम रन करके एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। एनीबडी कैन रिमेंबर द पाइथन लैंग्वेज सिंटैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी इजीली। जैसे मैंने बता दिया था कि बहुत आराम से आप याद कर सकते हो। By developing the Python programs or applications, programmers need not to focus on the syntaxes. बिल्कुल फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, इतने आराम से आप समझ में आ जाएगा। जैसे कोई आप मैसेज लिखते हो ना व्हाट्सएप पे इंग्लिश में, बिल्कुल वैसा ही समझ में आएगा। इतना आसान होता है इसका सिंटैक्स। याद करने की जरूरत ही नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। Instead of focusing on syntaxes, they can focus on the business logic implementation. जैसा कि इन्होंने इसमें पॉइंट पे कहा है कि सिंटैक्स पे फोकस करने की जगह पे हम इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पाइथन से, क्या बना सकते हैं हम पाइथन से। The elegant syntaxes of the Python language make the people to learn Python in easiest manner. इस पॉइंट में ये कहा गया कि इसका सिंटैक्स इतना आसान है, इतना सुलझा हुआ है कि किसी को भी बहुत ही आसानी से इसका तरीका, इसका लिखने का तरीका, इसका समझ में आ जाता है। बिल्कुल आराम से दिमाग, जैसे मैंने बताया कि बैठ जाता है और उठने का नाम नहीं लेता है। अब अगला पॉइंट दे रखा है कि विदाउट हैविंग एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज डायरेक्टली एनीबडी कैन लर्न पाइथन लैंग्वेज। जैसे अभी किसी ने कहा था कि मैंने सिर्फ जावा पढ़ी या फिर मैंने कोई सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो कोई टेंशन बात नहीं। आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आप पाइथन पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आप पाइथन पढ़ोगे ना तो उसके बाद अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो आपको उतनी मजा नहीं आएगी जितने पाइथन में मजा आएगी। The simple and powerful syntax of the Python language makes the programmers to express their business logic in less lines of code. मैंने बताया था
कि C++, PHP कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर ले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें 4 से 6 लाइन लिखनी ही पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा लास्ट में लिखा हुआ है लेस लाइन्स ऑफ कोड, हम सिंपल एक लाइन में, एक जब हेलो वर्ड हम एक लाइन में कर सकते हैं, तो खुद ही आप सोच सकते हैं जब हम कोई सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो कितनी लाइन में हो सकता है। Because of simple feature of Python language, project development cost, development time and maintenance cost will become less. क्या लिखा था? Because of simple feature of Python language, project development cost, development time and maintenance cost will become less. बिल्कुल, जब लाइंस हमारी कम खर्च हो रही हैं तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा कम ही सब कुछ कम लगेगा कि लाइन हम लिख कम रहे हैं, टाइप कम कर रहे हैं, लाइंस हमारी कम यूज हो रही है, मेमोरी हमारी कम कंज्यूम हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं इसका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए कहा गया कि इसको हम किसी भी ओएस में, विंडोज, लिनक्स, मैक, किसी भी ओएस में, किसी भी सिस्टम में हम इसे रन कर सकते हैं पाइथन को। इसका इंटरप्रेटर हमें बस इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है और फिर हम कोई भी प्रोग्राम्स में बनाएं और उसे रन करें। इट्स दैट सिंपल। ऐसा पॉइंट पढ़ लेते हैं, अंदर क्या लिखा है। The Python applications which are developed on one platform are going to execute on irrespective of platforms without making any changes in the Python applications. इस पॉइंट में इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोग्राम, अगर पाइथन को हमने प्रोग्राम किसी एक सिस्टम में बना लिया, फॉर एग्जांपल हमने विंडोज में बना लिया और हम चाहते हैं कि अब किसी और को हम दे दें और उसके बाद विंडोज नहीं है, वो मैक यूज कर रहा है, तो उसको टेंशन की बात नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं लेना, उसे कोई चेंजेस नहीं करने प्रोग्राम में। सिंपल उसे बस अपने सिस्टम पे इंटरप्रेटर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उस प्रोग्राम को अपने इंटरप्रेटर पे, पाइथन इंटरप्रेटर पे इंस्टॉल रन कर लेना है। वो रन हो जाएगा विदाउट एनी मेक चेंज इन द प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है, टू अचीव द पोर्टेबिलिटी फीचर विद रिस्पेक्ट टू एवरी ओएस, सेपरेट पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर एवरी वर्जन ऑफ पाइथन। बिल्कुल, जब आप पाइथन की साइट में जाओगे, उनकी ऑफिशियल साइट में, तो आपके ओएस के हिसाब से कि विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, सबके लिए अलग अलग इंटरप्रेटर वहां पे दे रखा है। जैसा ओएस आपका है, विंडोज है तो विंडोज वाला इंस्टॉल करिए, लिनक्स है तो लिनक्स वाला इंस्टॉल करिए, जो भी है वो अलग आप इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड है फीचर, फ्री ओपन सोर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है और उसका सोर्स कोड दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और ओपन सोर्स है। और सिर्फ उसका इंटरप्रेटर ही नहीं, सोर्स कोड भी अवेलेबल है और कोई भी उसे देख सकता है, उसमें भी चेंजेस कर सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग है, बहुत ही आप पूरी तरह सीख चुके हो पाइथन को, लैंग्वेजेस को अच्छे से सीख चुके हो, सारी लैंग्वेजेस जानते हो, तो आप उसमें चेंजेस करके उसको एक नया वर्जन तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं से कुछ चूक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हो सकता है कि जो चल रहा था, जो आपने इंस्टॉल किया था, जैसा वैसा भी नहीं रहा वो आपका। जैसे जो आपने इंस्टॉल किया अपने में इंटरप्रेटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप जो चेंज करोगे वो अलग से एक बनाओगे। ओके, सो इसमें लिखा है अंदर पॉइंट, एनीबॉडी कैन यूज द पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग लाइसेंस एग्रीमेंट ऑफ पाइथन। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसका इंटरप्रेटर। Second point, anybody can read the Python source code and they can do the modification in the Python source code and we can distribute that code to others. अरे जब चेंज कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चेंजेस कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर ही सकते हैं। कैसे नहीं कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। अगला फीचर, सपोर्टिंग प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स बोथ पीओपी एंड ओओपी लैंग्वेज फीचर्स। पीओपी एंड ओओपी क्या है? ओओपी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पीओपी है प्रोग्राम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी पोर्टेबिलिटी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड पॉइंट, इफ वी डेवलप एनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द oops प्रिंसिपल, then that application will get security, flexibility and reusability. oops
ऊप्स के बारे में हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। इसके कुछ पिलर्स होते हैं, ये अभी हम बाद में जब आगे बढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। अभी अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि ऊप्स का जो प्रिंसिपल, ऊप्स का एक प्रिंसिपल भी यूज होता है। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने ये अपनी स्क्रीन पे शेयर नहीं करी थी, तो मैंने बताया था कि पाइथन इज जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब मैंने उस वक्त बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने ये वर्ड यूज किया था। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन के साथ हम उसे डेवलप करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी अपने आप आ जाती है। अब मैं इतना थोड़ा बता देता हूँ, उसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट और क्लास जरूर होता है। जैसे आप क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते ही होंगे, तो ये यूज होता है ऊप्स में। अब ये देखिए नीचे दे भी रखा है इसके पिलर्स, डिफरेंट ऊप्स प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स बोल लीजिए, आप कह सकते हैं कि ऊप्स के पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स पे ऊप्स जो है वो डिपेंड करता है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर हैं जिन पे ये जो ऊप्स है हमारा, ये खड़ा है बिल्कुल। और इन्हीं पिलर्स को यूज करके हम बनाते हैं अपना ऊप्स के जरिए एक सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल प्रोग्राम। अब इसमें आता है कि इनकैप्सुलेशन क्या है। तो इनकैप्सुलेशन होता है, ये एक तरीके का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऊप का। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ये कहता है कि किसी भी प्रोग्राम है या फिर डेटा है, उसको एक साथ किसी, जैसे हम कहते हैं चिप्स का हम पैकेट खाते हैं, तो चिप्स में क्या होता है, कई सारे चिप्स होते हैं। तो क्या है वो चिप्स, कई सारे चिप्स एक पैकेट के अंदर है। तो वैसे ही डेटा प्रोग्राम को एक पैकेट के अंदर रैप करके, उसके मेथड को रैप करके एक साथ एक 1 यूनिट में भेज देता है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, एक तरीके कहा जाए तो वन थिंग मैनी फॉर्म्स। एक चीज रूप अनेक, कि जो लोग जानते होंगे भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। तो वैसा ही पॉलीमॉर्फिज्म की है, एक चीज है लेकिन रूप अनेक है। इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस में आपको अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके कई टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो इतना समझ लीजिए कि एक तरीके ये भी एक पिलर है ऊप्स का। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप किसी वेब पेज को या किसी एप्लीकेशन को आप यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको स्क्रीन दिखती है, आप उसमें कुछ भी डेटा इंटर करना है या कोई कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है, वो आप परफॉर्म करते हो और वो परफॉर्म होता है। आपको जो भी दिखना, आउटपुट दिखता है, आपने जो इंटर किया वो दिखता है। लेकिन क्या नहीं दिखता आपको, जो नहीं दिखता वो है कि क्या प्रोसेस वहां परफॉर्म हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके पीछे कैसे चल रहा है वो। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका प्रोसेस, उसको हमने छुपा लिया और यूजर को सिर्फ इतना ही दिखाया, जो यूज कर रहा है उसको सिर्फ इतना दिखाया कि आप जो इतने उसके लिए जरूरी है कि हमें मेन स्क्रीन दिखा दी, उसको कोई बॉक्स दिखा दिया, बटन दिखा दिया, इतना दिखा दिया उसको। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है ना। प्लीज रिप्लाई करिए अगर सबको समझ में आ रहा है तो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इस वक्त पूछ लीजिए तुरंत। चलिए ठीक। अब इसमें एक और पॉइंट दे रखा है लास्ट में, पाइथन सपोर्ट्स oops principle because of that reason python applications will get the security, flexibility and reusability। ये तो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, कि दूसरी बार पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
जो मैंने बताया था कि इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चेक करता है उसको, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। के पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं अंदर। Python applications don't require explicit compilation, so that compiler is not required for in Python software. इसमें यही लिखा है कि कंपाइलर हम यूज नहीं करते, हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं इसमें। डायरेक्टली वी कैन रन द पाइथन एप्लीकेशंस विदाउट कंपाइलिंग एक्सप्लिसिट। इसमें हम कंपाइल नहीं करते, हम सीधा रन करते हैं इसको। हमने प्रोग्राम लिखा और रन, प्रोग्राम लिखा रन। हम इसमें कंपाइल नहीं करके देखते कि भाई एरर आएगी कि नहीं, हम सीधे रन करते हैं। अगर कोई एरर आ गई तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब एरर आती है तो अगर आप ठीक से उस एरर को पढ़ोगे तो उसमें वो बता देता है कि कौन सी लाइन में एरर है। और अगर आपने जब उस लाइन को चेक किया तो उसमें एरर नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हो सकता है उस लाइन में नहीं बल्कि उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में एरर हो, क्योंकि उसने तो उस लाइन पे एरर दिखाई होगी, कुछ ऐसा था उस प्रोग्राम में जिसने उसको ये बताया कि इस लाइन, ये लाइन नहीं रन हो पा रही है, तो उसने तो इस लाइन पे एरर दिखा दी। तो जब भी कोई एरर आती है अगर पाइथन पे, वैसे तो ये नहीं बताएगा आपको, लेकिन कई बार बता देता है, ज्यादातर 99% ये बता देता है कि कौन सी लाइन में एरर है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसको पढ़िए, लाइन देखिए कौन सी लाइन नंबर पे बता रहा है, उस लाइन को गिन के पहुंचिए उस लाइन पे। अगर उस लाइन, वो लाइन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, तो 2-3 लाइन ऊपर भी चेक कर लीजिए, उसके जस्ट ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो सेकंड पॉइंट पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट है पाइथन इंटरप्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन एप्लीकेशंस। पाइथन इंटरप्रेटर जो मैं अभी इंस्टॉल करवाऊंगा, whenever we run Python applications, Python interpreter will check the syntax error. सिंटेक्स एरर चेक करेगा वो, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, सिंटेक्स के हिसाब से ही चलता है वो पाइथन, तो सिंटेक्स एरर के हिसाब से वो चेक करेगा। अगर कोई वैल्यू एरर है तो वैल्यू एरर, जैसा भी एरर आएगा उस टाइप से वो एरर देगा हमें। if no syntax error, Python interpreter converts that code in the form of intermediate code in the form of low level format and executes it. अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम सी में लिख दें, पाइथन में लिख दें, जावा में लिख दें, वो वैसा ही वैसा नहीं कंप्यूटर में पहुंचता है, हमारे सिस्टम में वैसे नहीं पहुंचता है। ये पहुंचता है असेंबलर के पास, जो हमारे इस प्रोग्राम को नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारी जो मशीन है, हमारा लैपटॉप है, मशीन है, क्योंकि पाइथन को हम मशीन्स में भी यूज़ करते हैं, वो ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझती। वो क्या समझती है? वो समझती है बाइनरी नंबर्स। तो असेंबलर जो है वो उसको कन्वर्ट करके, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन के पास भेजता है, जिससे वो समझ पाता है कि हम क्या चाहते हैं, उसे क्या करना है, और एज आउटपुट उसको क्या देना है हमको, कि क्या रेस्पॉन्स, या फिर कह सकते हैं क्या रेस्पॉन्स करना है उसको। तो जो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी जो लैंग्वेज है बाइनरी नंबर्स की, उसको लो लेवल फॉर्मेट कहते हैं। और जब उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको परफॉर्म कर देता है, तो वो आउटपुट वापस वहीं असेंबलर के पास पहुंचता है, और असेंबलर वापस उसे हमारे लिए हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे एज आउटपुट हमारी स्क्रीन में शो करता है, या फिर उसे एज अ रिजल्ट हमें परफॉर्म करके दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमीडिएट कोड ऑफ पाइथन एप्लीकेशंस इज नोन एज बाइट कोड। बाइट कोड बाइनरी कोड या 0-1 यही कोड होता है, 0 और 1 इसी का, सब जो भी खेल है सब 0 और 1 का ही होता है मशीन में, और किसी चीज का खेल नहीं होता। हमारे लिए तो बहुत सारे खेल हो जाते हैं, 100,000 पता नहीं कहाँ तक के खेल हो गए, लेकिन मशीन के लिए 0 और 1 का ही खेल होता है। अगला पॉइंट है द एक्सटेंशन फॉर द बाइट कोड फाइल इज .pyc। बाइट कोड यहाँ पे इसलिए कहा गया कि जो भी प्रोग्राम है ऐसा बाइट कोड ही सेव होगा मशीन में, हमारी लैंग्वेज तो सेव होगा नहीं, वो मशीन की लैंग्वेज में सेव होगा उसके पास। लेकिन हम तो अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि वो सिस्टम, हमारा जो असेंबलर है, हमारा सिस्टम हमारे पूरे तरह हेल्प करता है, हमारा असेंबलर हमारे पूरा हेल्प करता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्सटेंशन .pyc, ये एक एक्सटेंशन है, लेकिन एक और एक्सटेंशन है जिसमें हम उसको सेव करते हैं, हम उसको सेव करते हैं .py से।
लेकिन सिस्टम में वो सेव होता है .py से, .pyc से सिस्टम में सेव होता है, और हम उसे सेव करते हैं .py से। ठीक, अब आगे एक्सटेंसिबल। Python application execution is slower compared to C++ programs execution। भाई क्यों स्लो है? क्योंकि इंटरप्रेटर यूज हो रहा है इसमें, और C और C++ में क्या यूज होता है? वहाँ कंपाइलर यूज होता है, इसलिए। To overcome the above problem, we can implement some logics by using C, C++ language, and we can use C, C++ programs into Python applications। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये C और C++ का प्रोग्राम कर सकते हैं पाइथन में, नहीं। हम उसका एक तरीके से कहते हैं कि उसका मेथड, उसका तरीका, जैसे लॉजिक हम C और C++ से उठा सकते हैं। अगर उसके लॉजिक को हमने फॉलो कर लिया और उसको पाइथन के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो पाइथन उसे एग्जीक्यूट करेगा विदाउट एनी एरर, और बेहतरीन रन करेगा, और आपको मजा आ जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी जब हम रन करेंगे ना, सच में मजा आएगी आपको प्रोग्राम करने में, क्योंकि आपको टाइप कम करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। Python source code doesn't contain security, that is, anybody can read Python code and they can do the modification in the source code। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भाई पाइथन का जो सोर्स कोड है, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, उसे आप चेंजेस कर सकते हो। पहले हम पढ़ चुके हैं और मैंने बताया भी था पहले। Next point, if we want to provide security to some part, logic, or some algorithm of Python application, then we represent that code on logic or algorithm by using C or C++ languages, and we use that code into Python application। इसकी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी एक तरीके से हो गया कि कई बार होता है ना कि हम रन करते हैं और एरर आ जाती है, हम नहीं जानते, हमने कोड तो कर दिया लेकिन हम नहीं जानते कि कहीं एरर ना आ जाए, ऐसा हमको लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक तरीका होता है कि भाई एरर ना दिखाए, बल्कि हमें कोई मैसेज दे दे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका अभी तरीका जो है वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम अभी स्टार्ट करेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि क्या तरीका है उसका, कि अगर हमको कोई एरर ना दिखाए वो, बल्कि उसे कोई मैसेज हमको दे दे कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम आ गई, आप इसको सही कर लीजिए, या फिर ऐसा ऐसा है, जो भी हमें कोई मैसेज दे दे वो। Embeddable, we can use the Python code into the other language programs such as C, C++, Java। बस थोड़े से चेंजेस करने होंगे, थोड़े बहुत, और वो पाइथन का जो प्रोग्राम है वो आपका C, C++ और जावा में भी रन हो जाएगा। बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने होंगे आपको लिखे हुए प्रोग्राम में। In order to provide the scripting capabilities to other language programs applications, we use Python code into those applications। मैं जैसे बता ही दिया है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा आपको अपने लिखे हुए प्रोग्राम में, और आप C, C++, जावा कर सकते हो। Rich in built-in libraries, Python language is providing huge built-in libraries। इसमें इतनी लाइब्रेरीज होती है ना कि मैं अगर बताने बैठूँ ना तो आज पूरा दिन निकल जाएगा। इतनी सारी लाइब्रेरीज, बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। कई बार हमें इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि ये इंस्टॉल कर दिया, अब उसमें क्या हुआ, हमारी लाइब्रेरी पहुंच गई, लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरीज में पहले से इंस्टॉल होती हैं। अगला पॉइंट है पाइथन डेवलपर्स कैन यूज बिल्ट इन लाइब्रेरीज इन दियर एप्लीकेशंस। बिल्कुल, अभी हम आगे चल के अब जब कोई डिले लगाएंगे तो टाइम का यूज करेंगे, स्लीप का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। एक और लाइब्रेरी थी वो है OS, उसका भी हम यूज करेंगे अभी बाद में। बाय यूजिंग बिल्ट इन लाइब्रेरीज एप्लीकेशन डेवलपमेंट विल बिकम फास्टर। जब हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज का यूज करेंगे तो जो हमारी जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छे से हमारा रन होगा, बहुत ही जल्दी रन होगा। Third-party people develop libraries, modules we can add to Python software and use into Python application। तो थर्ड पार्टी है वो लाइब्रेरी बनाती है और मॉड्यूल्स भी बनाती है।
हम क्या करते हैं उसको, जो हमारे पास नहीं है, जो पाइथन लाइब्रेरी इसमें नहीं एडेड है, उसे हम बाहर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के कमांड दे करके उसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास, उसकी पाइथन के इंटरप्रेटर में इंस्टॉल कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम फिर रन होने लगता है उस लाइब्रेरी को यूज करके। अब यहाँ पे है कि इंस्टॉल कैसे करना है पाइथन इंटरप्रेटर को। तो यहाँ एक लिंक दे रखा है www.python.org/downloads। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप अपने किसी भी क्रोम में या फायरफॉक्स में जाकर के आप ओपन करिए, गूगल में जाइए, गूगल में सिंपल पाइथन लिखिए, पाइथन लिखना है आपको, और पाइथन लिखने के बाद इंटर दबाना है। जो भी पेज आएगा उसमें आपका एक ऑप्शन होगा वेलकम टू python.org, उसको ओपन करिए, क्लिक करिए उस पर, ओपन करिए, डाउनलोड्स ऑप्शन में जाइए और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के हिसाब से, विंडोज़ है तो विंडोज़ वाला इंस्टॉल करिए, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करिएगा, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, पहले डाउनलोड करिए और फिर इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन जब पहले अभी सिर्फ डाउनलोड करिए और जब डाउनलोड हो जाए तो फिर चैट में डन लिख के हमको बताइए। इंस्टॉल अभी कोई नहीं करेगा, सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए फटाक से जा करके। तब तक मेरे लिए मैं समय देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में एक चेंज है, वो क्या करना है वो मैं जब आप डाउनलोड कर लोगे, जब इंस्टॉल करना होगा तब बताऊंगा मैं। अभी आप इंस्टॉल करिए, वहां जाकर के इस लिंक में जा सकते हैं यहाँ से, या फिर आप जैसे मैंने बताया गूगल में जाकर के पाइथन टाइप करिए, वेलकम टू python.org में जाइए, डाउनलोड्स ऑप्शन में जाकर के लेटेस्ट वर्जन अपने ओएस के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं, आप जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा चैट में। बेटा जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको दिख जाए, क्योंकि मेरे पास 3.7 पॉइंट समथिंग है। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिल रहा है ना, बिल्कुल लेटेस्ट, आप डाउनलोड कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा साल बीतते हैं ना तो उस हिसाब से वो चेंजेस कर देते हैं। आप उसको जो भी लेटेस्ट वर्जन मिले उसे आप कर लो। किसके पास ये राहुल साहू कौन सा है आपके पास? लिख के बताइए कौन सा वर्जन है आपके पास। कोई बात नहीं, अगर 3 पॉइंट समथिंग किसी के पास पहले से इंस्टॉल है तो प्लीज अनइंस्टॉल मत करिएगा। 3 पॉइंट वाला कोई भी वर्जन हो अनइंस्टॉल मत करिएगा, और अगर किसी के पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करिएगा, ये नहीं कि 3.7.0 ही कर रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप सब लोग इंस्टॉल कर लीजिए और जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपके पास वर्जन 3.8 है, अच्छी बात है। लिंक सब जब सब लोग कर लेंगे इंस्टॉल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल अभी कोई नहीं करेगा। इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि एक चेंज है ना, वो मैं बताऊंगा अभी। सबको डाउनलोड कर लेने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा विश्राम करिए, पानी वानी पी लीजिए आप लोग।
ओके, सबका डाउनलोड हो गया? कोई है जो डाउनलोड कर रहा है अभी? कोई है तो प्लीज रिप्लाई करे, अगर सब कि कोई डाउनलोड कर रहा है तो। मतलब सबका हो गया डाउनलोड? ठीक है, तो अब जब आप इंस्टॉल करोगे तो मेरी बात पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है वर्जन। जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो जब आएगा इंस्टॉल करने का ऑप्शन, जब आएगा तो उस वाले पेज पे देखिएगा नीचे एक ऑप्शन होगा पाथ ऐड करने का, उस पे उस चेक बॉक्स पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उस पर चेक बॉक्स पे आपने क्लिक नहीं किया तो पाइथन जो है वो पाथ पे ऐड नहीं हो पाएगा, और अगर वो पाथ पे ऐड नहीं हो पाया तो आपका प्रोग्राम भी फिर रन नहीं हो पाएगा कोई भी। तो आप जब इंस्टॉल करिए तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स आएगा पाथ ऐड करने का, उसको जरूर क्लिक करिएगा। ठीक, अब आप इंस्टॉल करिए, जब हो जाए तो डन करिए, फिर डन करके रिप्लाई करिए मुझे। निपेंद्र सिंह, आपके में आपने बताया कि आपके पास वर्जन 3.8 है, क्या आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे? प्लीज रिप्लाई करिए। ठीक है, ठीक है, बस सबको करने दीजिए इंस्टॉल, फिर हम आगे बढ़ेंगे जब रिप्लाई हो जाएगा सबकी तरफ से डन का।
ओके एवरीवन, तो सबका हो गया डाउन इंस्टॉल? कोई ऐसा जो अभी इंस्टॉल कर रहा है? सबका हो गया है, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, सबका हो गया इंस्टॉल, ठीक। तो अब जो आता है वो आता है कि हम चेक कर लें कि भाई हो गया है इंस्टॉल, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सिस्टम धोखा दे रहा हो हमारी आंखों के सामने। तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, पहले हम खोलेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट। आपको मेरा कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है? रिप्लाई करिए। नहीं दिख रहा है तो वेट करिए, मैं बताता हूँ। रुकिए रुकिए, बता रहा हूँ। अब दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको लिखना है PYTHON। मैं फिर से रिप्लाई करूँ, PYTHON पाइथन, और इंटर प्रेस कर देना है। अगर इंस्टॉल हो गया है, पाथ में ऐड हो चुका है, तो इस तरीके का वर्जन लिख के आएगा ऊपर, पाइथन ये वर्जन है 3.7.3 है इस वक्त मेरे पास। सबके में आ रहा है लिख करके वर्जन? ठीक, अगर सबके में लिख के आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि आपका पाथ में ऐड हो चुका है। ठीक, तो अब हम उसको बंद करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन दिखी रही होगी सबको मेरी। स्टार्ट विद डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। अच्छा, मैंने तो इंस्टॉल किया नहीं इस वक्त। चलिए रुकिए, मैं आप 2 मिनट वेट करिए, मैं अपने में करके देखता हूँ। वेट करिए आप लोग थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा वेट करिए, मैं अपने में इंस्टॉल करता हूँ, फिर से एक नया वर्जन। मेरे पास 3.7 है ना, 3.8 वाला कर लेता हूँ। फिर जो निशी मिश्रा का जो प्रॉब्लम आया उसको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है।
निशी मिश्रा, आपके में जो आ रहा है ये क्या कहते हैं, लिख करके स्टार्ट विद डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, इसको आप कोई ऑप्शन हो स्किप करने का या कैंसिल करने का, उसको हटा दीजिए आप। तो स्किप कर दीजिए या फिर कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की या फिर डॉक्यूमेंटेशन की। क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं, एक सेकंड रुकिए, आप वेट करो फिर। यार मेरा ही सिस्टम स्लो चल रहा है। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, अगर उनके में इस तरह का कुछ लिख के आया है तो रिप्लाई करिए कि किस तरह इसको हटा, ये क्या लिख के आ रहा है और कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए पूरी तरीके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के हर चीज़ कर सकूँ यहाँ पे। क्योंकि निशी मिश्रा का कहना है कि उनके में लिख के आ रहा है स्टार्ट विद डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। क्या किसी में इस तरह का कोई आया नहीं है प्रॉब्लम लिख करके? निशी मिश्रा, आप एक काम करो कि आप एक बार कैंसिल कर दो, उसको बंद कर दो और उसके बाद फिर से इसको इंस्टॉल करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
यहाँ पे दिक्कत हो रही है मेरे में खुद ही, पहले मुझे उसको हटाना पड़ेगा अपना वर्जन, और फिर उसके बाद मैं नया वर्जन डाउनलोड करूँगा। चलिए ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। एक मिनट। तो सबको दिख रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर वाली स्क्रीन? रिप्लाई रिप्लाई, सबको दिख रहा है कि नहीं? ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पाइथन एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स, मतलब कोई भी जो पाइथन का हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो ये दो तरीके के मोड में होता है, इंटरैक्टिव मोड और बैच मोड। बैच मोड को हम स्क्रिप्ट मोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाइथन क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और बैच मोड क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। अपने सिस्टम में आप नीचे जाओ सर्च में और सिंपल लिखो IDL और E। आपके सामने लिख के आएगा एक ऑप्शन IDLE और ब्रैकेट में पाइथन और वर्जन लिखा होगा पाइथन का, उसे आप ओपन कर लीजिए। आपके सामने IDLE ओपन होगा। हो गया सबके में? रिप्लाई किया करिए जैसे ही होता है तो। तो जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है इस वक्त, वो है इंटरैक्टिव मोड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, अब ये वाली। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी पाइथन का, ये है इंटरैक्टिव मोड वाली स्क्रीन। यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा एक हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं। कैसे करेंगे हम हेलो वर्ड? HELLO स्पेस WORLD, हेलो वर्ल्ड। हमने इंटर प्रेस कर दिया, इसने क्या दिखाया? सिंटेक्स एरर। मतलब ये सही तरीका नहीं है पाइथन में। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड, और हम क्या करेंगे? इंटर प्रेस कर देंगे, तो मैसेज आपके सामने प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा कैसे ये इसका सिंटैक्स था हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का। ये हमने किया प्रोग्राम इंटरैक्टिव मोड में, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड, और हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा मैसेज प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब इसको अगर हमें स्क्रिप्ट मोड या फिर बैच मोड में करना है तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है फाइल, उस पर हम क्लिक करेंगे। न्यू फाइल में ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल ओपन होगी।
ये है मेरी न्यू फाइल। अब इसके अंदर हमें, ये है हमारा बैच मोड। यहाँ पे हम बल्क में जितना चाहें उतना प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सेम सिंटेक्स के साथ सेम प्रोग्राम वही रन करूंगा मैं। PRINT प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HELLO हेलो वर्ल्ड। और यहाँ इंटर प्रेस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इंटर प्रेस करने पर रन नहीं होगा ये। यहाँ एक ऑप्शन है रन ऊपर, तो रन में जाऊंगा, रन मॉड्यूल में क्लिक कर दूंगा। ये बोलेगा कि सोर्स कोड तो आपका सेव ही नहीं है, आप ओके क्लिक करो सेव करने के लिए। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूं। आप लोग भी बना लीजिए एक फोल्डर, फिर रन करिएगा। कि जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे आगे चल के, उसी फोल्डर में हमारे पास एक कलेक्शन होगा सारे प्रोग्राम्स का। मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। पहले मैं अपने डेस्कटॉप में जाके फोल्डर बना लेता हूँ, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग भी बनाइए, फोल्डर बना लीजिए। ठीक, मैंने बना लिया एक फोल्डर पाइथन का अपने डेस्कटॉप में। आप लोगों ने बना लिया होगा, रिप्लाई करिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आगे निकल गया हूँ, कोई पीछे छूट गया? भाई कोई ऐसा है जो पीछे छूट गया हो तो प्लीज रिप्लाई करें। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, वापस फिर से मैं बता दूंगा क्या मैंने बताया अभी। मतलब कोई छूटा नहीं है, सब है मेरे साथ, चल रहे हैं। तो फिर रिप्लाई करिए, अगर फोल्डर बना लिया है तो रिप्लाई करिए। रिप्लाई। ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करिए, जो भी ये तरीका है ना, इसको अपने पास कहीं नोट कर लीजिए, इससे फिर बाद में अगर आप करते हो तो प्रॉब्लम ना आए। और जिनका फोल्डर बन गया है वो हमें रिप्लाई करिए कि हाँ सर बन गया है। जब सबका फोल्डर बन जाएगा उसके बाद ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। इसे जल्दी से बनाइए एक फोल्डर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है सबका फोल्डर बन गया है। डेस्कटॉप पे उन्होंने एक फोल्डर बना लिया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस अपनी जो फाइल है, जैसे हम किसी फाइल को सेव करते हैं ना, तो उसी फोल्डर में जा करके इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज में जा करके उस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को p1.py एक्सटेंशन के साथ .py एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। मैं गया डेस्कटॉप में पाइथन फोल्डर के अंदर, इसके अंदर p1.py और मैंने कर दिया इसको सेव।
अब मेरा ये सेव है, मैं जाऊंगा रन में, सब सेव कर लीजिए फटाफट, और ऊपर दिए हुए रन ऑप्शन में जाइए, रन मॉड्यूल में क्लिक करिए, आपके सामने आ जाएगा, इंटरेक्टिव मोड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इंटरेक्टिव मोड की स्क्रीन पे आपके सामने होगा आउटपुट रीस्टार्ट वाला जो लाइन, एक सेपरेशन लाइन बनी होगी, उसमें लिखा होगा रीस्टार्ट, उसके जस्ट नीचे आउटपुट लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही ये रन होता है, आप सब अपनी पीठ पे एक एक शाबाशी दे लीजिए खुद को कि आपने पहला प्रोग्राम रन किया, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फतह हासिल करी है हमने। और जैसे ही सबका हो जाता है, डन लिखिए। निशी मिश्रा, आपका हो गया क्या इंस्टॉल? जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉर्ट आउट हो गई? तो ठीक है, अब सबका हो गया है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कैसे इंटरेक्टिव मोड में आपको करना है और कैसे बैच मोड यानी कि स्क्रिप्ट मोड में करना है। दोनों तरीके हमने सीख लिए। तो आपने यहाँ एक चीज देखी होगी कि यार हम कहाँ सी और सी प्लस में कितनी लाइन लिखते थे, और यहाँ हमें कितना से लिखना पड़ा और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर हम वापस अपनी स्लाइड पे आएंगे और वापस आगे शुरू करते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े अब, और कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ा जाए, और कोई दिक्कत हो तो बताए भैया, हम रुक जाते हैं। अगर आगे बढ़े तो यस बोलिए, और रुके तो नो बोलिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड जो कि अभी आपने देखा कि कैसे हमने उसकी कोडिंग करी, तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेक्टिव मोड इज अ कमांड लाइन शेल। यहाँ हम छोटे मोटे कमांड देते हैं, सिर्फ यहाँ प्रोग्राम नहीं करते हम, सिर्फ छोटे मोटे हम कमांड देते हैं। जैसे हमने एक सिंपल प्रिंट करना था, प्रिंट कर दिया भाई, है ना, ये छोटा सा एक कमांड था, हमने कर दिया। In command line shell, if we rewrite any Python statement immediately, that statement will execute and gives the result. हमने हमने लिखा था, इंटर दबाया था, फट से हमारे पास रिजल्ट आ गया था। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि हमने कि भैया हमने दिया उसके बाद फिर हमको रुकना पड़ेगा या फिर हमें कुछ बताना पड़ेगा उसको, भैया ऐसे जाके तुम रन हो, ऐसा नहीं। जैसा ही इंटर प्रेस करेंगे इंटरेक्टिव मोड में, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, तुरंत वो आउटपुट देगा उस चीज़ का जो हमारा पहला कमांड था, उसका तुरंत आउटपुट देगा। तो अगर कहीं कुछ अधूरा रह गया तो वो एरर दे देगा हमें। ठीक, इंटरेक्टिव मोड इज यूज टू टेस्ट द फीचर ऑफ द पाइथन। फीचर चेक करने के लिए, फीचर अभी हमने चेक किया, भाई प्रिंट कर रहा है ना। और वो हमारा सिंटेक्स देखो, पहले शुरुआत में हमने थोड़ा गलत लिखा तो उसने दिखाया भाई सिंटेक्स एरर दिखाई उसने। दूसरी बार हमने इसको सही सिंटेक्स के साथ किया तो उसने बिल्कुल सही सही सिंटेक्स दिखाया हमको, उसने कोई एरर नहीं दी और हमें आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड का। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इंटरेक्टिव मोड इज नॉट यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस। भाई बिल्कुल, अब भाई बल्क में हमें कोई प्रोग्राम करना है तो भाई अब इंटरेक्टिव मोड में तो करेंगे नहीं, क्योंकि कोई एक चीज या दो लाइन की तो कमांड होगा नहीं हमारा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, कई लाइंस का हो सकता है, तो ये यहाँ एरर दिखा देगा वो। तो उसको हम स्क्रिप्ट मोड यानी कि बैच मोड में करेंगे।
उस प्रोग्राम को बनाएंगे पूरा, उसको पूरा बनाने के बाद फिर हम उसको सेव करके रन करेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बैच मोड। इस पे हमने दूसरी बारी में प्रोग्राम बनाया था, सेव कर रहा था जिसमें, उस बैच मोड था वो। In batch mode, we write group of Python statements in any one of the editors or IDEs. IDEs ये था IDE, Python का IDE। भाई IDE हम Python का IDE, कि जरूरी थोड़ी ना कि हम इसी में करें, हम किसी और में भी तो कर सकते हैं। हमने इसी में क्यों किया? क्योंकि ये ज्यादा आसान था। एक तो Python का इंटरप्रेटर, फिर Python का ही अगर हम IDE यूज कर लें तो और अच्छे से जल्दी होगा। इन केस ऑफ अगर हम पाईचार्म, स्पाइडर और भी हमारे पास आईडीईज हैं, उनको यूज करें तो उसमें थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन आईडीई तुरंत करेगा क्योंकि वो पाइथन का इंटरप्रेटर और पाइथन का ही आईडीई हम यूज कर ले रहे हैं जो इसके साथ हमको मिला। ओके, आफ्टर राइटिंग द ग्रुप ऑफ पाइथन स्टेटमेंट्स इन एनी ऑफ द एडिटर या फिर आईडीई, वी सेव द फाइल विद एक्सटेंशन .py और .pyw। हमने .py से किया था सेव, मैंने, आप लोगों ने .py से किया होगा सेव। After developing the .py or .pyw files, we submit those files to the Python interpreter directly. Submit कैसे करते हैं? जब हमने रन किया था, फिर रन ऑप्शन में हमने ऊपर क्लिक किया था, फिर रन मॉड्यूल में क्लिक किया था। रन मॉड्यूल में जैसे हमने क्लिक किया था, हमारा प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास सबमिट हो गया था, और उसने क्या किया था, तुरंत हमको आउटपुट दे दिया था इंटरैक्टिव मोड वाली स्क्रीन पे, क्योंकि जो भी हमारा आउटपुट होगा वो उसी स्क्रीन पे हमको मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा कमांड लाइन स्क्रीन है, तो वही हमें सारे आउटपुट मिलने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे बैच मोड यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पे बल्क में होता है, ग्रुप में सारे लंबा सा बड़ा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो बैच मोड में ही हम करेंगे उसको। अब जैसे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, राइट द फॉलोइंग कोड, i is equals to 1000, j is equals to 200, अब प्रिंट i प्लस जे, प्रिंट i माइनस जे। यहाँ हम क्या है, i प्लस जे और i माइनस जे जो है, ये क्या है, कमांड है, हमको बता रहे तुम्हें भैया ये i और j, इसमें जो दे रखे हैं नंबर, इनको ऐड कर दो, ये i माइनस जे, इनको माइनस कर दो, तो इनको हम ना तो सिंगल ना ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, सिंपल हम इसको रखेंगे, सेव द अबव फाइल, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर हम सीधा हम आईडीई में कर रहे हैं तो आईडीई में ही करेंगे सीधा, हम अलग से नहीं करने वाले, हम आईडीई में ही जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। ठीक, तो हम करके देखते हैं, और आप लोग भी करिए, साथ में करते हैं दोनों लोग। ओके, तो यहाँ हम पहुंच गए अपने बैच मोड वाली स्क्रीन पे। हमने लिखा i इज इक्वल्स टू 1000,
तो यहाँ हम i इज इक्वल्स टू 1000 ये हमने लिखा पहला। अब दूसरा था j। अब j क्या था? j था हमारा j इज इक्वल्स टू 200। फिर था प्रिंट, हमें करना था प्रिंट, हमें क्या करना था? i प्लस j। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट i माइनस j। अब इसको हम सेव कर देंगे अपने उसी फोल्डर में जो हमने फोल्डर बनाया था। डेस्कटॉप में गए, पाइथन फोल्डर में गए, यहाँ हमने सेव किया इसको p2.py, p2 नाम से, p2.py से हमने इसको सेव कर दिया। अब ऊपर जाकर के रन ऑप्शन, रन मॉड्यूल। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी स्क्रीन इंटरेक्टिव मोड में कि आउटपुट इसने हमको दे दिया है 1200 और 800। साउंड प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? अगर आ रही तो रिप्लाई करिए। ठीक है ना? अब तो ये हमारे पास अब आ गया आउटपुट 1200 और 800। जैसे आप लोगों का, आप लोग रन कर लेते हो, ये आउटपुट आ जाता है। आप डन लिखिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सबका रन हो गया होगा। कोई ऐसा जो अभी रन कर रहा है, प्लीज रिप्लाई करे कि मैं अभी रन कर रहा हूँ। रिप्लाई बहुत कम लोग कर रहे हैं। चलिए, हमें लगता है कोई रिप्लाई कर नहीं रहा, इसका मतलब कि सबका रन हो चुका है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बैच मोड हमने देख लिया, ये कोड भी रन कर लिया हमने। अब इनपुट आउटपुट पाइथन में कैसे करते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं पाइथन में। इन पाइथन वी यूज प्रिंट मेथड टू डिस्प्ले आउटपुट। अभी आपने देखा i प्लस जे जो हमने किया था, ये हमने क्या किया था, हमने i और j में जो भी नंबर था उसको हमने ऐड करा करके ये आउटपुट ले लिया था उससे प्रिंट के अंदर। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट, हाँ यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, प्रिंट समेशन इक्वल टू 10+2। यहाँ पे 10+2 इन्होंने दे दिया, मतलब i और j या फिर a और b की वैल्यू इन्होंने दे दी। हमने क्या किया था, वहां पे ऊपर असाइन कर दिया था कि i की ये वैल्यू है, j की ये वैल्यू है। तो i यहाँ पे इन्होंने सेव कर दिया। ये समेशन जो था ये क्या स्ट्रिंग थी, यहाँ थी टेक्स्ट था जो हमें प्रिंट करना था। जैसे हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट था जो हमें प्रिंट करना था, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेम टू सेम समेशन इक्वल टू, इसको सेम टू सेम ऐसा ही प्रिंट करा दिया और कॉमा से इसको सेपरेट किया। और 10+2 मतलब ये हमें चाहिए, इसका एडिशन चाहिए, ये हमने कर दिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमने i और j वाला हमने प्रोग्राम जो बनाया था ना, एडिशन और माइनस सब्सट्रैक्शन, दो चीजें हमने करी थी,
इसमें आई और जे की जो हमने वैल्यू दी थी ये हमने असाइन कर दिया था इसे, लेकिन अगर हम इसको असाइन ना करना चाहें, हम चाहें कि जो यूजर है वो करे, मतलब वो इनपुट दे हमें, तो कैसे? वो उसके लिए नीचे देखिए ऑप्शन दे रखा है, इन पाइथन वी यूज इनपुट मेथड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, by default input method to take string type input, but if you need another type of input you must typecast it. टाइपकास्ट मतलब उसको बताना पड़ेगा कि हमें किस फॉर्मेट का इनपुट हमें ले रहे हैं हम। अब जैसे पहला ऑप्शन है नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, यहाँ हम क्या ले रहे हैं? स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं। सिंपल हमने इनपुट रखा क्योंकि इनपुट जो है हमारा स्ट्रिंग इनपुट लेगा। इंटर योर नेम ये हमारी स्ट्रिंग थी, ये हमने मैसेज इसको प्रिंट करा दिया, इंटरव्यू नेम, वो अपना मैसेज अपना नेम इनपुट कर देगा जो कि हमारा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। सेकंड चीज दे रखी है ए, ये भी एक वेरिएबल है ए, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं ले रहे, यहाँ पे एक इंटीजर यानी कि नंबर इनपुट करा रहे हैं हम, तो हमने इसको टाइपकास्ट किया, मतलब बताया इंट यानी कि इंटीजर हम ले रहे हैं इंट। बाकी जो मैसेज था इनपुट, ये इनपुट हमें लेना ही है तो इनपुट हमको बताना पड़ेगा, तो इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने मैसेज प्रिंट करा दिया इंटर फर्स्ट नंबर, वो हम अपना जो भी नंबर इनपुट करना होगा वो इनपुट करेगा और वो नंबर ए नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है सिंपल कैलकुलेटर का। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम करते हैं साथ में। ठीक, आप लोग भी करिएगा। मैं गया फाइल में, न्यू फाइल ओपन करा और ये मैंने करा स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ। ठीक, आप लोग भी ओपन कर लीजिए अपने आईडीई पाइथन की, साथ में करते हैं। हमने लिया ए वेरिएबल इक्वल टू इंट, टाइपकास्ट किया इसको कि हमें इंट मतलब इंटीजर इनपुट कराना है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इनपुट, हमें इनपुट चाहिए किस, अब इनपुट हमें किस चीज के साथ चाहिए? एक मैसेज, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, हमने कोलन लगा दिया अच्छा थोड़ा दिखने के लिए, इसे थोड़ा अच्छा दिखे और थोड़ा सेपरेशन भी हो जाए। ठीक, अब आएंगे बी, बी इक्वल टू, इसको भी टाइपकास्ट किया इंट, इनपुट बताया इसको कि भाई हमें इनपुट चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर सेकंड नंबर, कोलन और हट गए। अब हमने ए और बी का तो हमने ले लिया यूजर से इनपुट, और हमें क्या करना है? अब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो प्रिंट ब्रैकेट, यहाँ हम क्या लेंगे? प्रिंट आउटपुट लेंगे, लेकिन पहले हम बता देंगे कि क्या हम कर रहे हैं। पहले समेशन, तो ये मैसेज हम बता देंगे कि समेशन इज, अब यहाँ हमने किया कॉमा से सेपरेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक, इसी तरीके सेम टू सेम हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी करेंगे। तो मैं यहाँ सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन ए एस्ट्रिक, यहाँ एस्ट्रिक लगेगा ना कि एक्स लगाएंगे हम, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, और लास्ट में डिवीजन, डिवीजन ए स्लैश बी, ये डिवीजन के लिए सिंबल यूज होता है। और एक और चीज यहाँ आपको बता देता हूँ मैं, कमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर। हम कोई कमेंट हमें डालना है, कोई मैसेज हमें डालना है जिससे हम जान सके भैया
कि किस चीज़ का प्रोग्राम है ये, तो कमेंट हम करते हैं हैश लगा के, यहाँ हैश लगाया। अब इसके आगे हम लिख देंगे कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर सिंपल कैलकुलेटर। और सिंपल कैलकुलेटर है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करेगा। अब इसको मैं अपने उस फोल्डर में जो कि मैंने बनाया था उसके अंदर मैं सेव कर दूंगा, p3.py के नाम से। ठीक, इतना जब सब लोग कर ले तो प्लीज मुझे रिप्लाई करें डन करके, फिर मैं आगे इसको रन करूंगा। तो ठीक, अब सबने कर लिया है, तो अब इसको हम रन करते हैं। रन किसने किसने कर लिया है ये मुझे बताएं। एक ही ने रन किया, आशुतोष पांडे। सब लोग रन करिए, फिर मैं अपना रन करके दिखाऊंगा। देखते हैं रिप्लाई से क्या कहते हैं, आउटपुट वैसे ही आता है बिल्कुल सेम टू सेम। रन करिए और बताइए रन हो गया आपका। दो रिप्लाई आए हैं अभी रन हो जाने के, अभी और रिप्लाई आने हैं। जल्दी से रन करिए और रिप्लाई करिए कि हाँ आपने रन कर लिया, जल्दी जल्दी। ठीक, चलिए अब मैं अपना रन करता हूँ। रन में गया, रन मॉड्यूल किया और हमारा मेरा प्रोग्राम रन हुआ। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया। आप लोग बताइए पहला नंबर क्या इंटर करूँ मैं, आप लोग रिप्लाई करिए, बताइए मैं पहला नंबर क्या इंटर करूँ। हंड्रेड, ठीक, 100 मैंने इंटर किया। सेकंड नंबर बताइए। 50, नहीं 50 है, मैंने कर दिया। आशुतोष पांडे, मैंने 50 कर दिया।
ठीक, अब एंटर दबाता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। आप लोग बताइए आउटपुट, आप लोगों का आउटपुट क्या आ रहा है जब 100 और 50 डाल रहे हो आप? जल्दी से बताइए। आउटपुट क्या आ रहा है जल्दी से बताइए, जब 100 और 50 डाल रहे हैं? हाँ, सारा कैलकुलेट जब हो जाए। 150, 50, 5000, 2.0। ठीक, देखते हैं। बिल्कुल सही। 150, 50, 5000, 2.0। समेशन आया 150, सब्सट्रैक्शन 50, मल्टीप्लिकेशन 5000 और डिवीजन हुआ 2। लेकिन ये 2.0 क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है मुझे? चलिए मैं ही बताता हूँ 2.0 क्यों आया यहाँ पे। डिवीजन जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेता है। जो भी आंसर देगा आपका वो फ्लोट में देगा आंसर, कभी सिंपल इंट में नहीं देगा, इंटीजर रूप में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम हमने रन कर लिया। ठीक, ये प्रोग्राम हमने रन कर लिया। अब नेक्स्ट, अब आता है क्विज। यहाँ क्विज है, ये आप लोगों को करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्विज सॉल्व करिए और मुझे बताइए। ठीक, अब मैं क्लास यहाँ ओवर करता हूँ और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अब तो मुझसे क्वेश्चन कर ले, और अगर नहीं है तो अब आप जा सकते हैं। गुड बाय, और कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, सेम जोश के साथ। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं उसे सॉल्व करता हूँ। हाँ, कर लीजिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आशुतोष पांडे, 8 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है आपको। देखिए, ये मैं नहीं करा सकता, इसके लिए आपको हमारे जो मैनेज कर रहे हैं क्लासेस, उनके पास आपको कॉल करना होगा, जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके पास कॉल करिए, वही अरेंज कर सकते हैं आपके लिए। ओके। कौन सी क्लास मिस होती है 8 बजे वाली? बताइए तो कौन सी क्लास मिस होती है? ओह अच्छा, कितने बजे से आपकी क्लास, कॉलेज की क्लास होती है? 10 बजे से? 11 बजे से? अच्छा, तो फिर आप ये बात तो आप फिर आपको करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
आशुतोष पांडे, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और ये नंबर है 7080102007। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आपकी क्लास को ये 8 बजे वाली कर दिया जाएगा। ओके, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम हो? ओके एवरीवन, गुड बाय।